एडमिशन मिलेगा क्या, कॉलेज कौन सा मिलेगा, हाँ हुए हैं, कौन से हुए हैं, और अब मार्क्स आने के बाद लग रहा है कि मुश्किल है मेरे लिए। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? मार्क्स पता चल गए हैं हमको, अब परसेंटेज भी प्रिडिक्ट कर लिए हम लोगों ने। अब सवाल ये आता है एडमिशन मिलेगा क्या। स्कोर कम आया, ज़्यादा आया, लेकिन चिंता वही है कि कॉलेज कौन सा मिलेगा। और इसी दौरान कल मुझे मेरे एक रिलेटिव फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि यार एडमिशन स्टार्ट हो गई है क्या। हमने सुना है कि यार एडमिशन्स ले सकते हैं, शुरू हो गया एडमिशन का दौर। और ऐसे कई सारे बच्चे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैंने सोचा यार एक टॉपिक, एक वीडियो, एक डिस्कशन आपके साथ बनता ही है जहाँ पे मैं बात करूँ कि सच में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं क्या। और हाँ, आंसर है कि हो गए हैं, लेकिन कहाँ हुए हैं, कौन से हुए हैं, सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। कितने अलग अलग तरीके हैं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन्स कराने के, वो सब मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत काम का आपके लिए है। और अच्छा लगे तो शेयर भी करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वेज ऑफ एडमिशन इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यार कितने तरीके हैं, तो ये 5 तरीके जिससे आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे 5 वेज। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है ये कैप राउंड्स के थ्रू। ये हमारा ऑफिशियल तरीका है। सीईटी सेल या डीटी जो है वो इसी के थ्रू ऑर्गेनाइज करता है सारे। 340 के आसपास कॉलेजेस, सारे बेस्ट कॉलेजेस इसी में है। सीओईपी इसके थ्रू मिलेगा, विजेटीआई इसके थ्रू मिलेगा। मेरिट बेस्ड अगर एडमिशन चाहिए तो सबसे अच्छा प्रोसेस ये है। इसके फायदे ये है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत सारे एडवांटेज, फीस को लेके सारे कंसेशन अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया, ये एमएचटी सीईटी के स्कोर के बेस पे होता है। और हाँ, जेई मेंस के भी 15% कोटा है, हमें पता है ना बहुत सारे कॉलेजेस में। तो 15% कोटा और जेई मेंस के स्कोर पे भी होता है। ये स्टार्ट कब होगा, आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो जब रिजल्ट आएगा एमएचटी सीईटी का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर 3 कैप राउंड्स होते हैं। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, जिसमें आप पूरी लिस्ट बनाते हो, कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, ये सब करते हो। तो पूरा बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोसेस है। ठीक है, तो ये नंबर 1 जिससे आप एडमिशन ले सकते हो वो है कैप राउंड्स के थ्रू। ठीक है बच्चा। नंबर 2, ये भी ऑफिशियली है, इसी में से सीट्स जो है वो यहाँ पे भी फिल होती है। इसका नाम है इंस्टीट्यूट लेवल एंड स्पॉट राउंड। आपने कई बार सुना होगा। होता क्या है सर ये, चलो आज बात भी कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट लेवल का मतलब है हर इंस्टीट्यूट को 10% सीट्स खुद को फिल करने का मौका मिलता है। हर इंस्टीट्यूट अपने अगर 120 कंप्यूटर साइंस के तो 12 सीट्स वो खुद फिल कर सकती है। अब इसके लिए कॉलेजेस अपने अपने तरीके से जाता है। कुछ कॉलेजेस बहुत डिसिप्लिन के साथ, जैसे पीआईसीटी या मुंबई का डीजे सांघवी, थाडोमल, एसपीआईटी, नोटिफिकेशन जारी करता है, वो अपने अपने वेबसाइट पे होता है उनके। ठीक है, और वहां लिखा होता है कि कौन से तारीख को इंस्टीट्यूट लेवल का फॉर्म फिल करना है और कब एडमिशन के लिए आना है। पूरा प्रोसेस होता है, ये हेक्टिक होता है क्योंकि आपको हर कॉलेज की वेबसाइट देखते रहना होगा। फिर उसके बाद में कॉलेज में पहुंचना भी पड़ेगा, तो वो सारा करना होता है इंस्टीट्यूट लेवल के लिए। ओके, लेकिन फायदा ये है कि जो कॉलेज 95 पे मिलने वाला था वो 90 पे मिलने लग जाता है। कई बार देखा मैंने 2% का भी ड्रॉप दिखता है, 10% का भी ड्रॉप दिखता है, कि जितने लोग फिल करेंगे फॉर्म उन्हीं में से, अगेन मेरिट बेस्ड ही होगा, लेकिन उन्हीं में से होगा जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया जो 90 प्लस है तो भाई नीचे वालों को मिलेगा। तो ये इंस्टीट्यूट लेवल का है। हल्का सा उनका फॉर्म फिलिंग का फीस आपको भरना होता है और बाकी तो बस सेम प्रोसेस, सेम चीजें हैं। तो इंस्टीट्यूट लेवल के नोटिफिकेशंस लेकिन उनके वेबसाइट पे आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स। लेकिन अगेन सारे कॉलेजेस ईमानदारी से नहीं करते, जो नहीं ईमानदारी से करते वो जाते हैं मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन वाला रास्ता। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का मतलब ये कि सारे कैप राउंड्स जब खत्म हो जाते हैं तब भी बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती है, बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती है, नहीं ली होती है। सर ऐसे कैसे? इवन कंप्यूटर साइंस की सीट्स डीजे सांघवी जैसे कॉलेज, वीआईटी जैसे कॉलेज, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में रह जाता है। सर ऐसे कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे परसेंटाइल पे होते हैं, वो यहाँ पर भी एडमिशन लेते हैं और वो वीआईटी वेल्लोर वाला ले लेते हैं, एसआरएम ले लेते हैं, मणिपाल ले लेते हैं, आईआईटी जेई के थ्रू जो कॉलेजेस एनआईटी मिल रहे हैं, आईआईटी मिल रहे हैं, राइट, वो कॉलेज भी लेते हैं। और आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि ये वाला छोड़ना है, वो वाला लेना है। तो ऐसी सीट्स बहुत बार आखिरी राउंड के बाद वेकेंट रह जाती है, तो उन्हें स्पॉट के थ्रू अचीव किया जाता है। आप लोग स्पॉट राउंड्स में अटेंड कर सकते हो, हर कोई स्पॉट राउंड जा सकता है। ठीक है, अगेन एडवांटेज वही हुआ ना कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं
अब वहाँ सीट्स फिल नहीं हुई, हायर परसेंटाइल वाले लोगों को नहीं लेना था, तो हमें लोअर परसेंटाइल पे वो मिलने लग जाते हैं। बस अगेन ये हेक्टिक बहुत है। हर कॉलेज में पहुँचना पड़ेगा, हर कॉलेज की वेबसाइट्स देखते रहना पड़ेगा और ये लेकिन दोनों ही चीज़ें जो है एकदम ऑथेंटिक प्रोसेस है और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। हम हर कॉलेज का कब है, क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस डालते हैं, राइट? कब कौन से कॉलेज में इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स कैसे फिल करना है, फॉर्म्स फिलिंग में बहुत इन्फॉर्मेशन देना है, सारी बातें हम बताते रहते हैं। कैप राउंड्स में तो हमेशा हर कोई हेल्प करेगा और हम भी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये हमारा सीईटी सेल्स के थ्रू फॉलो होने वाला प्रोसेस है, ईमानदारी वाला प्रोसेस है। ठीक है? अब क्या सर एडमिशन सच में स्टार्ट हो गई है? तो जिन बच्चों का थोड़ा मार्क्स कम आया है, जो बच्चे सोच रहे थे यार मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, पुणे में ही चाहिए, मुंबई में ही चाहिए, या ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, और अब मार्क्स आने के बाद लग रहा है कि मुश्किल है मेरे लिए, ऐसा शायद नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे अब अलग-अलग रास्ते शुरू कर देते हैं सर्च करना, और मैनेजमेंट कोटा इज वन ऑफ द वे, और वो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बच्चा, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने जो सुना ना कि सर एडमिशन स्टार्ट हो गया, क्या? बिल्कुल हो गया है। और जैसे ही आपका सीईटी होता है उसके बाद से ही शुरू हो जाता है ये, और बहुत बार तो रिजल्ट आने तक, अगर आप वेट कर रहे होंगे तो रिजल्ट आने तक खत्म भी हो जाता है। अब बहुत कम सीट्स बचती है, तो आप कैसे ले सर ये? तो आप बोलोगे सर क्या कोई मिडलमैन होना चाहिए क्या? आप करा दोगे क्या? नहीं, 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 मैनेजमेंट कोटा हम नहीं कराएँगे, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो वहाँ पर। आपको उस कॉलेज में जाना है जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। बस आप कॉलेज में पहुँच जाइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सारी चीज़ें, मतलब कितने लाख रुपीज़ आपको देने हैं, क्या एडमिशन की प्रोसेस होगी, सब पता चल जाएगा, है ना? तो ये स्टार्ट हो चुका है। बस आपको डायरेक्टली जाना है उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है? कोई बीच में कोई होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो दिस हैज़ स्टार्टेड, बिल्कुल। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका बहुत कम स्कोर है और आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो भाई फटाफट स्टेप लो और निकल जाओ, ठीक है? ओके, और भी कुछ तरीके, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, आपने सुना होगा एमआईटी, डब्ल्यूपीयू पुणे में काफ़ी फेमस हो रहा है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी वीयू, अभी-अभी आई है पीसीयू, पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे, भारतीय विद्यापीठ का है, सिम्बायोसिस का है, ये सब पुणे के नाम ले रहा हूँ मैं। संदीप यूनिवर्सिटी जो नासिक की है, या फिर हम मुंबई की बात करें तो सोमैया यूनिवर्सिटी है, एनएमआईएम, काफ़ी बड़े-बड़े नाम है, काफ़ी बड़े-बड़े नाम। तो इन सब ने अपने-अपने कॉलेजेस में एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। इसको कैसे लें? तो आपके एमएसटीसीटी स्कोर के लेकर भी एडमिशन देते हैं। आप पहुँच जाओ कॉलेज में या फिर इनकी वेबसाइट्स पे जाओगे, जितने मैंने नाम लिए, राइट, और वेबसाइट पे नंबर्स है, आप कॉल करोगे, ये खुद ही आपको बताएंगे क्या क्या करना होगा, राइट? तो आपका जेईई मेंस का स्कोर, आपका एमएसटीसीटी का स्कोर, या फिर आपका बोर्ड्स का स्कोर, ये एक्सेप्ट करके भी एडमिशन दे देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इनकी खुद की भी एंट्रेंस होती है, अगर आपने वो एंट्रेंस दी तो उसके थ्रू भी, राइट? एंड नंबर थ्री, डायरेक्ट भी एडमिशन देते हैं, आप डायरेक्ट जाओ, आपको मिल जाती है एडमिशंस। तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इतना ही नहीं, आजकल इतने सारे न्यू एज स्कूल्स आए हैं, कितने सारों ने तो हमें भी प्रमोशन के लिए एक्सप्लोर किया, हमें भी एक्सप्लोर पूछा है कि प्रमोशन करेंगे क्या? और जब तक गणित अंक बहुत श्योर ना हो, हम ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करते, तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, या एक बैच वहाँ से निकली नहीं है, तो इसलिए हमने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया। लेकिन न्यू एज स्कूल्स भी है 7-8, जिनको आप पता कर सकते हो, और वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो वहाँ पर भी एडमिशन शुरू हो चुकी है। और कुछ एग्ज़ाम्स, जैसे पैरा सीईटी, नाम सुना होगा आपने, ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, या सिम्बोसिस की एसआईटी ट्रिपल ई, या भारतीय विद्यापीठ की बीवीपी सीईटी, है ना? इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी दे सकते हो आप। भारतीय विद्यापीठ के एग्जाम्स अभी आना बाकी है, फॉर्म्स फिलिंग चल रहे हैं। या रामदेव बाबा जो अपनी यूनिवर्सिटी हो चुका है नागपुर का, उसका भी आरबीयू ट्रिपल ई, है ना, ये एग्जाम, शायद बहुत सारी एग्जाम्स हो भी गई है, पर टेंशन मत लेना, अगर एग्जाम हो भी गई तब भी वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं आपको। तो ऐसे काफी एग्जाम्स होते हैं और जिनके थ्रू आप इन सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, इसमें से भारतीय विद्यापीठ अभी भी बची है, और बाकी एग्जाम्स अगर हो भी गई हो तो टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट एडमिशन भी देता है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो ये वाला जो साइड है, ये सारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए और पता कर लीजिए, अच्छे अच्छे नाम भी है। अगर आपके स्कोर बहुत कम आए तो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब मैं लूंगा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, वैसा ही नहीं, ऐसा नहीं हो, आप डिसीजन आखिर में लोगे, लेकिन एक्सप्लोर कर सकते हो अभी कि यार अच्छा है या नहीं है ना? मैं एमआईटी डब्ल्यूपीयू लूँ या नहीं लूँ, तो एक सर्च करो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह है, राइट? मैं वीयू लूँ या नहीं लूँ, या और कोई अपॉर्चुनिटी को मैं देखूँ या नहीं देखूँ, तो आप देख सकते हो। आपको पता है कि 30, 40, 50 मार्क्स पे सीएस मिलना इधर बहुत मुश्किल है, तो आप इधर देख सकते हो, राइट? तो बस मुझे यही बताना था कि यस, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है।
बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बहुत सारे मन में पेरेंट्स के था कि यार एडमिशन चालू हो गया क्या, इतने जल्दी अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है। तो आई एम श्योर मैंने आपको आंसर दिया होगा। कमेंट करके बताना यार ये वीडियो आपके काम आया या नहीं आया। और याद रखना गणित अंक हर तरह की सिचुएशन में आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।